नंदू एक गरीब लकड़हारा था। वो जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और उससे फर्नीचर बनाकर लोगों को बेचा करता था। अरे सुमित्रा भाभी, आपका पलंग तैयार हो गया, भैया को भिजवा कर मंगवा लीजिएगा। अरे नंदू, तूने पलंग बना भी लिया? मैंने तो बस मजाक में कह दिया था कि मेरे लिए पलंग बना देना, वरना आज के मॉडर्न जमाने में इतने रेडीमेड पलंग पड़े हैं, कौन ही लेने जाता है भला लकड़ी का पलंग। ऐसे न कहिए भाभी, बड़ी मेहनत करके मैंने ये पलंग बनाया है। बारिश का मौसम भी है, इतना बड़ा पलंग तो मैं अपने घर पर भी नहीं रख सकता, और बाहर बारिश से ये खराब हो जाएगा। अरे तो मैं क्या करूं? सबकी कमाई करवाने का ठेका मैंने ही लिया है क्या? ये कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था, आए दिन ही बेचारे नंदू के साथ ऐसा ही होता रहता था। पर उसे काम की बड़ी जरूरत थी, इसीलिए वो लोगों के कहने पर एक बार में ही सामान तैयार कर दिया करता। बेचारा नंदू उस बिस्तर को देखकर सोच रहा होता है कि क्या उपाय लगाया जाए कि तभी उसकी पत्नी घर के अंदर से उसे खाने के लिए आवाज लगाती है। अजी, सुबह से भूखे पेट हैं आप? बस इस पलंग को बनाए जा रहे हैं, अब खाना भी खा लीजिए, आइए। क्या खाना खाऊं साधना, अब खाना आएगा कहाँ से? मैंने सोचा था कि आज इस पलंग को बनाकर पूरा कर दूंगा तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, एक हफ्ते का राशन जुगाड़ हो जाएगा। पर देख मेरी किस्मत, अब तो कल का खाना भी जुगाड़ होना मुश्किल है। कल का कल देख लेंगे जी, आज तो हमारे घर में खाना है ना, आज तो पेट भर के खाते हैं। और मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, जिसने आपके हाथों में इतना खूबसूरत हुनर दिया है, वो हमारे लिए खाने का भी बंदोबस्त कर ही देगा। लीजिए खाना खाइए। अब अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदू अपने घर आकर खाने पर बैठ जाता है। नंदू, उसका बेटा कान्हा और उसकी पत्नी साधना साथ में खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। पता है मम्मी, वो मेरा दोस्त है ना चिंटू, उसके पापा आज एक नया टीवी लेकर आए हैं, उसमें तो वीडियो गेम भी चलता है। वो मुझे अपने घर खेलने के लिए बुला रहा था, पर मैंने मना कर दिया। टीवी कोई अच्छी चीज थोड़ी ना होती है, पापा कहते हैं हमारे पास जो चीज है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अपने छोटे से बच्चे के मन में इस उम्र में इतना संतोष देखकर नंदू उसे गले से लगा लेता है। अपने परिवार को देखकर उसमें काम करने का जोश फिर से आ जाता है। वो खाना खाने के बाद फिर से काम की तलाश में जंगल के रास्ते शहर की ओर जाने के लिए निकल जाता है। वो धीरे धीरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा होता है कि वहीं उसे एक जादूगर मिलता है। तुम नंदू हो ना? मैंने तुम्हारे हाथों की कारीगरी के बारे में बहुत सुना है, मुझे तुमसे